मुझे अपना बताओ आप राशिद भाई, पूरे वर्ल्ड कप आप ज्ञान देते रहे लोगों को, ऐसा खेलो ऐसा करो, ये सब सेटिंग हो जाएगी। मैं अभी भी दूंगा। एक मैच जीती है पिंडीज, उसी में गया था बस। किसकी टीम बनाई थी आपने? नहीं, मैं था नहीं टीम के साथ ना एक्चुअली। अब आप टीम के साथ आपने लाताल्लुक ही कर ली। था ही नहीं ना, मैं था ही नहीं। मैं तो जियो पे बैठा हुआ था, मेरा काम जियो पे था। बनवाई तो थी आपने। हाँ, बनवाई टीम अच्छी है हमारी, ये तो अहमद भी बताएगा। कहाँ की अच्छी है, कहाँ है वो टीम जो अच्छी है? टीम अच्छी थी और उसमें थोड़ा सा बैड लक हुई हमारी कि तीन चार जो प्लेयर थे जो हम प्लेइंग 11 वाले थे, जो कि जैक फ्रेदर मैकक जो ऑस्ट्रेलियन था वो, उनसे मना कर दिया। लॉरी इवंस 2, फिर तीसरा नसीम शाह चला गया, फिर जमान, ये प्लेइंग 11 वाले प्लेयर्स थे। इसके बाद आपको रिप्लेसमेंट वो नहीं मिली जो आप चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंसेस हमारे टॉप ऑर्डर से होनी चाहिए थी, जो कि मेरे ख्याल से वो वीक लिंक हमारा रहा 1, 2, 3 नंबर पे। और जो टीम 6 ओवर में 25-28 रन बनाएगी, कराची लक की बात कर रहा हूँ, और 2 आउट हो जाएंगे तो उसका जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने एक काम किया जो कोई भी नहीं कर पाया, हैदराबाद को पहुंचाने में पिंडीज का हाथ था। यार आप एक बात बताएं, बिल्कुल हाथ है पिंडीज का इस पे, बड़ी लाहौर को निकलवाने में भी तो पिंडीज का ही हाथ है ना। नहीं, वो नहीं बोलूंगा मैं। यार मेरी बात सुने, पिंडीज के मैच के बाद ये जो हैदराबाद को उन्होंने क्वालिफाई करवाया, नहीं करवाया नहीं है। हैदराबाद ने देखो सारे मैच अच्छे जीते ना, पिंडीज को हराया, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान बेस्ट टीम थी। नहीं आपने, मैं गलत बोल गया क्या, आपने क्वालिफाई नहीं करवाया, मगर ऐसे हारे कि वो क्वालिफाई कर गए। क्रेडिट जाता है हुनैन शाह ने, आज साबित किया कि वो मैच राइटली जीते थे वो लोग। हुनैन शाह ने आज के जो मैच जितवाया है, 5 या 6 रन चाहिए 6 बॉल पे, दुनिया देख रही है उस मैच को। शायद पिंडीज वाला मैच आधी पाकिस्तान नहीं देख रहा होगा। हाँ, नहीं देख, उसने 4 आउट किए, वो मैच जितवाया उसने। और आज भी देखें तो वो बॉलर की वो चेंज सीजन है उसका ये वाला। मैं सवाल पूछना चाह रहा था राशिद भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, ये जो वो उसके बाद आपके कप्तान, पिंडीज के कप्तान रिजवान भाई आए और उन्होंने खिताब किया कि हम चाह रहे थे लाहौर जीत जाए, हम तो उनको देखना चाह रहे थे। यार ये इस तरह के बयान, अल्फाज का चुनाव सही होना चाहिए। उसमें मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश थी लाहौर के अंदर पहुंचे, मगर मेरी थी, हमारी भी, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए मीडिया पे। जब आप इन्वॉल्व हो, आप इन्वॉल्व थे, बहुत सारी चीज़ें, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शायद मैं यहाँ पे भी इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ PSL के साथ। PSL के लूप होल क्या है, हमारे लूप होल क्या है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होते हैं आप, ठीक है, तो वो बात नहीं कर सकते। इसी तरह रिजवान को भी उसने अपने दिल की बात क्या थी, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, दिल में ऐसी बातें क्यों हैं उनकी? होती है, मेरे भी थी कि मैं चाहता था कि लाहौर के अंदर पहुंच जाए। एक होती है ना, आप एफिलिएशन हो जाती है, 5 साल तक जीत रही है वो। अपनी टीम में कप्तान थोड़ी हैं आप, तो बस एक थोड़ी बहुत एसोसिएशन। तो अभी भी तो हैदराबाद की तरफ जुड़ गए थे ना हम लोग, आप जुड़ गए थे, तो होता है ये नेचुरल चीज़। 2 टीम खेल रही है तो आप देखने वाला जुड़ जाता है एक टीम के साथ। तो एज ए कैप्टन शायद ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो शायद गलती। वैसा कैप्टन ही शिकायत है, बाकी तो कोई शिकायत नहीं। वो हुआ ये ना कि पोस्ट मैच सेरेमनी हुई, उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें एनजी भाई वो मजाक में कर रहे थे, एनजी भाई भी, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, एक को साथ ले जाएंगे। फिर टॉस पे आके रिजवान ने भी बोल दिया, फिर मैच भी ऐसा खेल लिया, फिर पोस्ट मैच में भी आके वो तो ये समझ नहीं आई ना पूरे एक सिनेरियो की। ये राशिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसको खुद भी पता नहीं चला, वो जज्बात में बह के उसने कह दिया। अदरवाइज तो अगर पता चला होता तो ये तो क्लॉज ऐसा है कि इस पे आपको बुलाया, हेयरिंग, बिल्कुल आपकी हेयरिंग हो सकती है। क्या हैदराबाद ने जो गेम की उस मैच की, वो मैच उठा के देखें, मुल्तान सुल्तान वाला मैच देखें, उसके बाद आज वाला मैच, तो डिजर्व करती थी वो। कि ठीक है वो मैच बहुत ख़राब पिंडीज खेली है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हैदराबाद ही ने मैच बहुत अच्छा खेला। क्योंकि वो मैच अगर शुरू की इनिंग्स देखते हैं, लास्ट 6-7 ओवर्स देखें आप, वो तो 200 भी नहीं करने जा रहे थे, वहाँ 244 कर दिए। मैक्सवेल एक ही मैच में चला है, वही मैच था, वहाँ पे 70 रन किए। तो क्रेडिट जाता है किस तरह से वो गेम प्लान किया है, अलग अलग टीम के साथ अलग अलग गेम प्लान किया है। हैदराबाद के लिए एक बात करूंगा मैं, हैदराबाद की टीम की बात तो हम कर रहे हैं, मगर PSL के सबसे महंगे प्लेयर की भी हम बात करेंगे, साइम अयूब की। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट को ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। उनका सुनने में आ रहा है एक रन इस PSL में कोई 4.25 लाख रुपए का पड़ा है। कितने का? 4.25 लाख रुपए का एक रन। आप मुझसे 2 रन ले लो, मुझे 9 लाख रुपए दे दो। सही है। हाँ, मायूस क्यों हो गए भाई? बड़ी हमने तो बड़ा कहा है कि इसको बिठा दो। मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि उसका बिल्कुल ही जो चांसेस रह गए ना कि कमबैक के भी,
वो भी तबाह बर्बाद करेंगे। सही बात, मैं बात करूंगा अहमद भाई, आप आंसू पोंछो अभी। मेरे मुंह से एक गलत नंबर स्टैटिस्टिक्स निकल गई, माजरत चाहता हूं। मैंने साइम के ऊपर बिलाजिम इल्जाम लगा दिया कि उनका एक रन 4.25 लाख रुपए का पड़ता है। आई एम रियली सॉरी, एक रन 6,17,600 रुपए का पड़ता है। एक यार एक रन 6 लाख यार। जावेद भाई अगर ये सुन ले, यार मतलब ये है कि ना टीम फाइनल में है, हाँ। टीम फाइनल, इनको तो डबल पैसे और मिलेंगे, ओनर भी देगा और पीसीबी भी देगा, बात तो है, बात तो ठीक तो फाइनल पे भी जायज ही है। नहीं लेकिन उस फाइनल में उसकी क्या बीच में कारकर्दगी यार बॉलिंग में तो है ना, क्या? आज कॉनवे को आउट किया, गेम तो चेंज किया वहाँ पे उसने बॉलिंग में। अच्छा कौन मैंने गेम चेंज कर दी? नहीं वो अगर आउट नहीं होता गेम चेंज हो जाती है। क्या उन्होंने इतना स्लो खेल रहा था? हाँ, नहीं वहाँ पे तेज होना शुरू हुआ था, अहमद मान भाई, लो। वो करना नहीं मैं बैटिंग की बात नहीं कर रहा, नंद है ये। देखो फाइनल में जब टीम पहुंच गई, हाँ ये बात ठीक है कि उसने रन नहीं किए, 12 करोड़ का उसके प्राइस टैग लगी हुई थी, रन नहीं हुए, लेकिन उसी में कंट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत भी होती है, बंदा फाइनल तक पहुंच जाता है। सही बात। लेकिन इससे फर्क पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और अगले साल भी है, अभी थोड़े दिन में पाकिस्तान टीम अनाउंस होगी, तो उसमें शायद ये ना हो, और फिर उसके बाद अगले साल जो प्राइस आप देख रहे हैं शायद वो बिड ना लगे, या रिटेन जब करें तो इसकी प्राइस कम पैसों में, कम पैसों में। परफॉर्मेंस बेस है ना सारी चीज। अच्छा आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा, PSL 11 को ऑन टर्म्स ऑफ, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेटिंग कितनी अच्छी रही, कितनी अट्रैक्टिव थी, कितना मजा आया, इसमें अगर रेट करना है पड़े आउट ऑफ 10 तो व्हाट वुड यू? यार ताबिश भाई क्या इसमें रेटिंग दे सकते हैं? लाइक देयर आर थिंग्स के एक चीज़ तो श्योर है ना कि ये हमारा ब्रांड है, ठीक है, और हम सब इसको ओन करते हैं। सही बात। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह मौजूद होता है, इस दफ़ा भी मौजूद है, बट वाई आई गिव क्रेडिट टू दिस PSL बिकॉज एक टाइम आ रहा था कि PSL हो ही नहीं रही थी, नहीं हो रही, ठीक। इन हालातों में PSL का करवा देना क्रेडिट जाता है। फिर आप देखें कि ये जो टीम है ये पहले से तो महंगी भी की है ना, लास्ट ईयर भी 10 टीमें करनी थी, 2 टीमें बढ़ानी थी लेकिन नहीं बढ़ा पाए। इस दफ़ा इन्होंने इनिशिएट किया और 2 टीमें अच्छी बेची, और जब बेची फिर भी बीच में हर्डल्स आई, वो जो ऑनर्स थे जो भी थी, लेकिन इन्होंने सोफिस्टिकेटेडली उनको कवर किया, दैट वाज आल्सो गुड। फिर क्राउड का भी, अब ये फाइनल जैसी क्राउड आया एंड वी कैन सी कि हाँ यार वो एड्रेनलिन, वो दोबारा चीज़ें, फिर बाबर ने सेंचुरी की, उठा, मज़ा आया है। तो मुझे इसलिए लगता है कि इसको क्रेडिट देने की ज़रूरत है कि जिन हालातों के अंदर ये PSL कराई गई है, तो मैनेजमेंट को तो क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है जी। प्लेयर्स से हम बेहतर तवक्को करते हैं कि अंदर इस तरह का मेला लगाया जाए कि वो उनका काम होता है लोगों को एंटरटेन करना। उनसे आप ये बात करते हैं तो वो कहते हैं यार क्राउड नहीं थी, हमें अपने आप को मोटिवेट करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा किया, ठीक है, अच्छे मैचेस हुए हैं अहमद भाई। तो बीच में नहीं, आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट वाइज अगर आप देखेंगे तो स्पेशली बॉलिंग आपकी जो है वो बहुत नीचे लग रही है। कोई एक फास्ट बॉलर्स, हुनैन की भी अगर आप बात करते हैं, लेकिन अगर मैं उसको ये कहूँगा कि ये रेडी है पाकिस्तान के लिए, तो नहीं, इज़ नॉट रेडी। सो कहने का मकसद ये है कि उस तरह की बॉलिंग हमें बात कर दी कि रेडी नहीं है। वो लड़का जो PSL में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है फास्ट बॉलर्स में, वो रेडी नहीं है, और बाकी जो खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी पाकिस्तान में खेल रहे हैं वो भी रेडी नहीं लग रहे। PSL में बॉलिंग बहुत वीक लगी। हाँ जी, तो मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट ही इज़ नॉट रेडी। मुझे लगता है कि उनको अपनी पेस पे थोड़ा सा और काम करना है, उनको अपनी थोड़ी बैटिंग और ज़्यादा अच्छी करनी है। तो ये 2 चीज़ें वो बेटर करके जब पाकिस्तान टीम में अगर आते हैं तो वो अपने लिए भी कुछ, अदरवाइज थॉरो एज अ फास्ट बॉलर इफ आई एम अ कैप्टन, शायद मैं उनके साथ अभी ना जाऊं, ठीक है। मोहम्मद अली भी हैं, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एट द सेम टाइम वो भी डोमेस्टिक के अंदर, वो ही बॉल्स द हैवी बॉल, उनका बॉल के अंदर जिप मौजूद है। जब आप उनको खेलते हैं तो उनका बॉल जो है वो जो आउट स्विंगर होता है जिस एंगल से, ही गोज वाइड ऑफ द क्रीज और वहाँ से वो आउट स्विंग करता है, तो ही स्टिल हैज इट इन हिम। मैं उसकी तरफ ज़्यादा देखूँ बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस इनफ मौजूद है रेड बॉल का भी, rather than someone like हुनैन शाह। हाँ जी, हुनैन शाह हैज़ डन रियली रियली गुड। इवन आज के मैच के अंदर भी हुनैन शाह अगर ना होता तो हैदराबाद शायद फाइनल में ना पहुंचता, बट इट डजंट मीन दैट ही इज़ अ रेडी प्रोडक्ट। ही इज़ डन वेट, शो टैलेंट, काम करने की ज़रूरत है कोचेस को डोमेस्टिक के अंदर, NCA के अंदर, बट आई थिंक वी नीड टू फाइंड समबडी लाइक आकिफ जवेद। ही इज़ क्विक, अब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, उसको मार पड़ती है लेकिन वो तेज़ है। मैंने उसको न्यूजीलैंड के अंदर देखा है, उसने न्यूजीलैंड के बैट्समैन को भगाया भी है। सो ये वो बॉलर्स हैं जिनके साथ आप काम करके इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जब बैटर फंसता है ना, वो 145 वाले बॉल पे फंसता है। जिस तरह हमारे बैटर्स जो हैं, जैसे 141-42 का बॉल आता है वो स्ट्रगल करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आता है। मतलब जब आप लीग में खेलते हैं, मारते 145,
हाँ, लेकिन उसके साथ उनकी देखें, अब आप हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, हाँ, तो मुझे पर्सनली हारिस रऊफ पसंद हैं और हारिस रऊफ ने क्रिकेट के हवाले से। हाँ जी, पाकिस्तान के लिए उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी की हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ क्रंच मैचेस के अंदर ही जस्ट लॉस्ट इट और वो उन्होंने हरवा दिए, जिसकी वजह से उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन अगर आप बायलैटरल्स के अंदर देखेंगे तो हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मैचेस जितवाए भी हैं। इट्स जस्ट आईसीसी इवेंट्स जिसमें ये कलेक्टिव जो है इनका डिजास्टर होता है, जिसमें हारिस रऊफ मौजूद है। अदरवाइज ही उसकी सबसे ज़्यादा पेस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। वो डेप्थ में भी बॉलिंग कर लेता था बहुत अच्छी। आई थिंक कि उसने मेहनत छोड़ी हुई है, जो भी ये काम करने की ज़रूरत है वो बीच के अंदर भी पाकिस्तान को विकेटें करके देता था। तो ही इज ओनली बॉलर जो पाकिस्तान की तरफ से मुश्किल ओवर्स करता है। संभाल के खेला आपने, बहुत अच्छा खेला आपने, सिंगल डबल किए, सिंगल डबल की। राशिद भाई, हुनैन शाह रेडी नहीं है? नहीं, आपको भी यही लगता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो दोनों अग्री कर रहे हैं। क्राउड पे बॉलिंग चलेंगे। अच्छी की, उसकी मैक्सिमम जो करना चाह रहा है यॉर्कर, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, वो कामयाब हुआ है, कामयाबी मिली है उसको। अब क्या है कि उनको खिलाया जाए नेशनल टीम से, लेकिन बहुत सारे मैच नहीं दिए, खिला के वापस लेके आके ट्रेनिंग होनी है उनकी, ठीक है, लंबी क्रिकेट खेलें और वो फ्यूचर में अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं।